चल गया क्या? यस, यस, फाइनली मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये पता है आपको, ये रात के सेशन के लिए ऑफिस में तो कोई रुक नहीं पाता है, ठीक है। तो ये मुझे अपने घर में प्लान करना पड़ा, ये मुझे एक बोर्ड लगवाना पड़ा और मुझे स्टूडियो बनाना पड़ा, ठीक है। आप समझ रहे हैं कितना कठिन काम है? बहुत कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है। सो लूसी इज़ फाइन। सुबह से 3 इंजेक्शन चुक चुके हैं उसको, ठीक है। तो 3 इंजेक्शन लग चुके हैं। शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड प्रफुल्ल जी हमारे साथ हैं, अमर हमारे साथ हैं, और आप सब कैसे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। टेंशन तो नहीं किसी को, टेंशन नहीं होनी चाहिए लाइफ में, टेंशन मत लो, एकदम मेरी तरह मुस्कुराते रहा करो हमेशा, ठीक है। फुल ऑफ एनर्जी। चक्कर आते आते गिरते गिरते बचा हूँ, पढ़ पढ़ के आज सिद्धेश सिद्धेश महाराज, क्या हो गया बेटा? तो अपनी फैमिली में सिद्धेश महाराज जी को काफ़ी चक्कर वक्कर आ गए हैं, तो भाई थोड़ा पानी वानी डालो, इसीलिए तो बोला था मुंह थोड़ा धो के आ जाओ, ठीक है। चलिए, नो प्रॉब्लम। सो कोडवर्ड में हम लोग बात नहीं करेंगे आज, ठीक है। सुबह हम लोगों ने काफ़ी बात कर लिया था कोडवर्ड में, तो आज हमें लगता है कि कोडवर्ड बात करने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना बता दिए, आपको बेटा क्लियर दिख रहा है ना? क्लियर दिख रहा है ना? मतलब इतना टेंशन तो नहीं दिखाई दे रहा ना बोर्ड में? अब एकदम ऑफिस जैसा तो फील नहीं आएगा, थोड़ा बहुत टेंशन तो रहेगी, क्योंकि मेरा छोटा सा घर है, नन्हा सा घर है, छोटा सा आदमी हूँ, ठीक है। दिल का बहुत बड़ा हूँ, लेकिन घर छोटा सा है, ठीक है। लूसी को कुछ ऐसा नहीं, उसको मतलब जो हुआ है वो मैं कैसे बताऊं, मतलब कि, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो मैं कैसे बता सकता हूँ, बट उसको पेट में कुछ प्रॉब्लम थी, बट नाउ शी इज़ फाइन। और ज़्यादा मत करो, नहीं तभी यहीं पे आ जाएगी, कहीं कूदते उधर सो रही है। पता है इस घर में 2 लोग बहुत डिस्टर्ब हैं इस सेशन से, 2 इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। हम घर में स्टूडियो लगाए, हमने कहा रात में सेशन में कभी कभी ले लिया करूँगा जब मुझे लगेगा। 5 मिनट आप समय दो, थोड़ा मूड फ्रेश कर लो, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट केवल समय लो, ठीक है। तो हमारे घर में क्या हुआ कि 2 लोग बड़े दुखी हुए, एक लूसी और एक उनकी मम्मी, ठीक है। पता है क्यों? इसलिए कि मतलब मेरे को 2 बार बोला गया, अरे भाई ये अपना ऑफिस की चीज़ यहाँ मत लेके आओ, ठीक है। तो मैंने कहा भाई मतलब कि क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझको, बस एक रूम की ज़रूरत है। तो एक रूम हमने एक्वायर कर लिया, और यहाँ पे प्रफुल्ल जी फटाक से लाया और सटासट सेट कर डाले सारा, ठीक है। तो हमारी टीम बहुत ही परफेक्ट हो रहा है सर। थोड़ा सा लेफ्ट साइड वाला लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड वाला, प्रफुल्ल जी ध्यान दीजिएगा अगली बार, ठीक है। ओके, ग्रेट। हाँ, तो 2 लोग काफ़ी दुखी हैं, इट्स ओके। उनके दुख को हमने दूर कर दिया है, हमने कहा आप लोग मस्त आराम से एंजॉय करिए, सो जाइए। मैं जगता हूँ और अपने बच्चों के साथ मस्त तरीके से इंटरेक्ट करता हूँ और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ओके। चलिए, लूसी खिलाएंगे तो हो गया बेटा तुम्हारा लाइव क्लास, सब गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो, तो फिर हम लोग सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने दिन में आपको सुबह मॉर्निंग में आपको हमने जीओसी के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस किया है, बट बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक किया है, स्पेशली पोलरिटी में, करंट डायरेक्शन में। अदरवाइज उनसे वो क्वेश्चन बन जाते और वो बन जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैक्सिमम बच्चों ने जो भी किया है, जो उनका प्रोसीजर अपनाया है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रेमेंडस, एब्सोल्युटली फाइन। उन्होंने पोलरिटी में कोई गलती नहीं की है, करंट की डायरेक्शन में कोई गलती नहीं किया है, किसी भी चीज में कोई गलती किया ही नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो गिरते गिरते वीए की वैल्यू ठीक निकाले, वीबी की वैल्यू ठीक निकाले, वीसी तक आते आते पहुंचते पहुंचते बस एक पोलरिटी में गड़बड़ी कर गए, इसलिए आंसर उनका मिसमैच कर गया, ओके। तो आपको समझना पड़ेगा, आप अपनी चीजों को बहुत गौर से किया करो, छोटी छोटी गलतियों से ही ना बेटा सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, ओके। तो अपनी मिस्टेक्स को आपको हमेशा क्या करना है, रिमूव करना है। अपनी मिस्टेक्स को हमेशा सोच समझ के क्वेश्चंस को लिया करो। क्वेश्चन में कुछ कुछ बड़े इसीलिए देता हूं कि आप बेटर वे में अपने कंसेप्ट को अप्लाई कर सको, आप उसको ज्यादा इधर उधर ना कर सको, एकदम बेटर वे में आप उसको अप्लाई कर सको, ओके। सॉल्व हो गए ना? ठीक है,
क्वेश्चन हो गए दोनों क्वेश्चंस। ग्रेट कल्याणी, ग्रेट, एब्सोल्युटली आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके, एंड यू आर डूइंग वेरी वेल, और डेफिनेटली आप अच्छा करोगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना बेटा। ओके, कुलकर्णी, अस्मिता, सॉल्व हो गए सर, दैट्स रियली ग्रेट। कुलकर्णी तभी थोड़े से पीछे वाला जो लाइव सेशन सुबह हम लोगों ने किया था, कुलकर्णी वहां तक पहुंच गए थे, उनको लगा था यही 11 बजे वाला सेशन है और यही कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें। एक बार करेक्ट आंसर बता दीजिए। करेक्ट आंसर तो बेटा मुझे भी सारों का नहीं पता है, लेकिन मैंने वहां पे स्टेप्स देखे, मैक्सिमम के सही स्टेप थे। एक दो जगह गलतियां की हो आप लोग, तो आप सबको ध्यान रखा करो कि ऐसी गलतियां ना हो आपसे। ओके, तो अब आप बताइए, क्या मुझे उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने की जरूरत है? अगर जरूरत है तो मैं डिस्कस करूंगा, अगर जरूरत नहीं है तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ओके, तो आप बताइए, अगर मुझे करने की जरूरत है तो मैं डिस्कस कर सकता हूं आपके साथ, और अगर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है तो मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा। ओके, ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखिए आप। ओके, तो आप बताइए, मुझे डिस्कस करने की जरूरत है, वो जो मैंने 2-3 क्वेश्चन मैंने जो भी प्रोवाइड किया था आपको, क्या डिस्कशन की नीड है? क्योंकि उस तरीके के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन टू यू कि आप कुछ अपने आप भी ट्राई करिए, अपने आप भी कुछ ट्राई करोगे तभी चीजें परफेक्ट हो जाएंगी। ओके, सॉल्व हो गया सर, बट कंफर्म आंसर नहीं पता है। ट्राई किया दोनों सर, पहुंच गई सर, बट नॉट कॉन्फिडेंट विद माई आंसर। टाइम लैग कर रहा है सर, बट मुझे अभी, बट कर लूंगी। ओके, नो प्रॉब्लम, आपका मोटिवेशन सदा बना रहे, ऑलवेज डियर, ऑलवेज। यप, यस, आज का फर्स्ट क्लास का रिकॉर्डिंग कब तक आएगा? इट्स डन बेटा, आप जाके चेक करिए ऐप पे, उसमें फर्स्ट वीडियो जो था, फर्स्ट पार्ट का 20 मिनट का वीडियो करप्ट हो गया था, तो उसको हमको बहुत रेक्टिफाई करने में बहुत समय लग गया, इसीलिए 20 ही पार्ट अपलोड हो गया था, ए पार्ट नहीं अपलोड हुआ था, लेकिन राइट नाउ इट हैज बीन अपलोडेड, यू कैन चेक ऑन द एप्लीकेशन। कर दिए डिस्कस? यस सर, कर दिए, जल्दी जल्दी सॉल्व हो गए, बट नीड योर प्रीव्यू। ओके, चलिए ठीक है, तो मैं ना थोड़ा समय लेके 10 मिनट लेके मैं इसको कर देता हूं डिस्कस, जैसे आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। इसी बहाने मेरा पेन वाला पार्ट भी चेक हो जाएगा कि मेरा पेन वन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अमर को भयंकर नींद आ रही है, ठीक है, लेकिन सोने नहीं दूंगा, इसलिए क्योंकि सोने के लिए तो मरने के बाद तो सोना ही ना, तो अभी सोने की जरूरत नहीं है, अभी जिंदा है तो ज्यादा जगने की कोशिश करते हैं, वो बहुत जरूरी है। ओके, तो जिंदा जब तक है, इस जिंदगी में ही कुछ करके जाना है, बिल्कुल उस तरीके से नहीं रहना है कि मतलब एकदम वो ना दिन रात बस सो रहे हैं, बस सोने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सोना चाहिए, 3-4 घंटे ही इनफ होते हैं सोने के लिए, इससे ज्यादा जरूरत नहीं। हाँ, ऐसा है क्या? ठीक है, चलिए तो देखिए जरा क्वेश्चन को देखिए, आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया था, आई हैव दैट क्वेश्चन एंड डेफिनेटली इट्स अ वेरी कूल, एकदम कूल माइंड्स ना। रात के सेशन आप जब भी कहा करोगे ना, मैं प्लान कर दिया करूंगा, जब भी आपका मन करे ना मेरे से आपको मिलने का, जब भी आपको मन करे ना कि रात में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कशन कर लें, इवन दो नेटवर्क खत्म हो जाए, इट्स नो प्रॉब्लम, आपको कभी भी लगे ना तो आप मेरे को बता देना, बिकॉज मुझे बहुत मजा आता है रात में पढ़ाने में। ठीक है, तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या था बेटा, ये जीओसी जो भी नंबर था, मुझे याद नहीं रहता बेटा कौन सा नंबर है जीओसी का, बट मुझे क्वेश्चन तो एटलीस्ट पता है ना बच्चे। तो क्वेश्चन में देखिए ये कुछ इस तरीके का आपका बना हुआ था, ये दो आपके यहाँ कैपेसिटर थे, आपको दिख रहा है ना बच्चे। थोड़ा सेटअप नया है तो थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेना, इतना टेंशन मत लेना, ठीक, नहीं पता चले इसी पे एकदम रोना मत जाए, मतलब सर वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कर सकते हैं हम, तो आप इतना मत सोचिएगा। दिस इज द ब्लैक बॉक्स। क्या बात है, ब्लैक बॉक्स, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है ना। अच्छा ये बताओ, आपको क्वेश्चंस में मजे आ रहे हैं ना, आप मजे एकदम जबरदस्त तरीके से कंसेप्ट सीख रहे हो ना, आपका एक डाउट नहीं बचना चाहिए। इंडक्टर कैपेसिटर अभी पढ़ा रहा हूं, ट्रांजिएंट की तो अभी मैंने बात भी नहीं की कहीं पे, मैं सिंपली इंडक्टर एंड कैपेसिटर की आपसे बात कर रहा हूं और उसी के ऊपर सारे डिस्कशंस में कर रहा हूं। ओके, तो आप देखिए जरा, इसमें ये है आपका 800 माइक्रोफैरेड। एक्चुअली जो मेरे पास आंसर है ना, वो आंसर एक्चुअली किसी और डेटा पे हो गया है, तो इसलिए आंसर एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं कि आंसर उसका सही क्यों गलत। लेकिन प्रोसीजर मैंने सबके देखे बेटा, आपको ऐसा लगता है आप पोस्ट करते हो, मैं देखता नहीं हूं, मैं सब कुछ देखता हूं, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मैं अगर आंसर वहां पे नहीं लिखा तो इसमें डेटा में कुछ मिसमैच हो गया था, दैट्स व्हाई। तो डेटा जो हमने दिया है उसी बेस पे करते हैं, उसी बेस पे डिसीजन भी हो जाएगा अपना। ओके, और ये करंट आपकी क्या है, IB है,
क्या बात है। नेक्स्ट आपका ये वोल्टेज बेटा VA था ना, इंटरेस्टिंग है, एकदम एंजॉय किया करो, टेंशन मत लिया करो, दिन भर सिलेबस मत किया करो, ठीक है, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, और अगर हासिल होगा तो कुछ मिलेगा नहीं। तो बेटर है कि हम लोग चिल करें, थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ाई करिए आराम से, सारी हेडेक मेरे को दे दो पढ़ाई वढ़ाई की, ठीक। 5 माइक्रोफैरेड, क्या बात है, स्विचिंग एक्शन लगा हुआ है तो इसलिए स्विच को मैं नहीं लगाया, भूल गया मैं, ठीक है, इट्स ओके। I1 I2 ये सब कुछ हो गया, ओके। VA VB नहीं दिखाई दे रहा हमको, VB यहाँ ब्लैक बॉक्स का है, प्लस माइनस यहाँ पे VB है, करेक्ट। तो आपको यहाँ पे कुछ इनिशियल वैल्यूज आपको दे रखी थी, जैसे फॉर एग्जांपल VA की इनिशियल वैल्यू आपको दिया था बच्चे, दैट इज इक्वल टू -20 वोल्ट। VB की इनिशियल वैल्यू आपको दिया था, कितनी वैल्यू दिया हुआ है, VB नहीं VC की, सॉरी, दिस इज VC, और इसकी वैल्यू थी -30 वोल्ट। नेक्स्ट आपका VD की वैल्यू दिया था, इनिशियल वोल्टेज आपको दिया हुआ था, दैट इज इक्वल टू 250 वोल्ट, करेक्ट है, ये आपको दिया है। और आपको करंट एक्सप्रेशन दिया, IB का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, दैट इज -5 e⁻50 मिली एम्पियर, करेक्ट है, मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर है, ध्यान रखना इस चीज का, ओके। अब आपसे पूछा था 40 ग्रेटर देन 0 के लिए आपको VA VB VC ये सब कुछ बताना है। अब देखिए जरा ध्यान से यहां पे, अब अगर मुझे कोई भी बोल, सबसे पहले VB के बारे में ही बात करते हैं ना, VB के बारे में, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी से आगे चीजें फाइंड आउट करोगे। तो आप बताइए VB अगर निकालना, मैंने क्या बोला सिंपली आपको, आप इसका इक्विवेलेंट बनाइए। इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप बनाते हो तो देखो कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे इस चीज का, तो बताइए जरा इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा इस चीज का। इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हो इसका, इक्विवेलेंट अगर सर्किट बनाओगे, VD तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज है ना, तो वो तो सेम ही रहेगा ना, इसलिए दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और VD जो इनिशियल वोल्टेज अगर इसके अक्रॉस दिया हुआ है तो वो तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना, वो अलग अलग नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल में वोल्टेजेस हमेशा सेम होते हैं, तो इसलिए मैं इसको डेफिनेटली मैं एक साथ कर सकता हूं। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो मेरे को बेटा देखो, एक कैपेसिटर तो यहां बन जाएगा लाइक दिस, एक कैपेसिटर आपका यहां बन गया, देखते रहना बस, और एक कैपेसिटर आपका यहां बन गया, छोड़ो इधर क्या है भूल जाओ भी, ओके। ये 3 कैपेसिटर बने, जिसका प्लस माइनस ये आपका क्या है VC, जिसका प्लस माइनस ये क्या आपका है VA। पोलैरिटी पे ध्यान देना, पोलैरिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वही आप लोग मिस कर देते हो, एंड दिस वन इज द VD, करेक्ट है। अब सोचो इसका इक्विवेलेंट जो आएगा 800 प्लस 200 करोगे तो 1000 माइक्रोफैरेड आएगा, 1000 माइक्रोफैरेड की इक्वल आएगा। यहां की वैल्यू कितनी देर की आपको दिया है, 1.25 माइक्रोफैरेड दिया है। यहां की जो वैल्यू दिया है दैट इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड दिया है ना इतना। अब सोचो इतनी वैल्यू दे दिया आपको। अब इसको अगर आप सोच के देखो, एकदम प्रॉपर वे में सोचिए और बताइए मेरे को, अगर सबका मैं इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में डिजाइन करूं, यू नो वेरी वेल कैसे डिजाइन होगा। एक आपका देखिए प्लस माइनस जिधर बना उसी के अकॉर्डिंग करना, बोलो यहां का अगर मैं इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाऊं, प्लस इधर है ना बच्चे, जिधर है उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना, ध्यान रखना इस चीज, गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। और करंट डायरेक्शन ये है IB, ये अगर इधर से गया तो ये इधर से करंट I होगी, IB प्लस पेंटर कर रही, प्लस पेंटर कर रही, प्लस पेंटर कर रही, एकदम परफेक्ट है सर। सब एनर्जी अब्सॉर्बिंग तरफ बिहेव करे तो हम इक्विवेलेंट सर्किट फटाक से बनाएंगे। क्या बनेगा बोलिए जरा, आपको पहले में क्या मिलेगा, ध्यान देना जरा, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। बताइए ये वैल्यू हो गई 1000 माइक्रोफैरेड, एकदम प्यार से किया करो, गलती मत करो, क्योंकि मैं जब टेस्ट री लूंगा ना वहां गलती तुम्हारी मैं सह नहीं पाऊंगा अगर तुम गलती मारोगे तो। पोलैरिटी इज द मेन फोकस और उसी पर आपको फोकस करना चाहिए। ये देखिए तीनों को मैंने वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दिया, करेक्ट। ये आपकी क्या है, करंट है IB, और ये फिर से क्या है, करंट की आपकी IB वैल्यू, करेक्ट। ये अच्छी बात है, ओके। अब आप बताइए इसकी जो पोलैरिटी होगी, इसकी जो इनिशियल वोल्टेज इसका दिया हुआ, ये पोलैरिटी यही होगी कि नहीं होगी, होगी ना, परफेक्ट, क्यों प्लस में एंटर करना चाहिए। नेक्स्ट बताइए इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस, इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस, करेक्ट है सर, एकदम परफेक्ट आपने बताया सर। तो आप बताइए इसका वोल्टेज कितना होगा, VC कितना, C वैल्यू है, VC की कितनी वैल्यू है, माइनस का 30 वोल्ट, करेक्ट है। इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का VD की वैल्यू 250 वोल्ट, ये 250 वोल्ट है। ये कितना है, माइनस का कितना बच्चे 20 वोल्ट की इक्वल है, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है, एकदम परफेक्ट सर।
अब बताइए इसका और अगर मैं ब्रेक करूं और ब्रेक कर दूं, फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा? तीनों कैपेसिटर क्या है सीरीज में, इसका इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो। तो आप बताइए इनका इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूं तीनों का सीरीज का, तो एक इक्विवेलेंट आएगा, एक सिंगल इक्विवेलेंट आएगा, ध्यान रखना। और अगर मैं वोल्टेजेस को सेपरेट करूं तो कितना वोल्टेज बनेगा? प्लस माइनस ड्रॉप, प्लस माइनस ड्रॉप, प्लस माइनस ड्रॉप। तीनों को मैं जोड़ दूं, तीनों का अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा जल्दी से बताइए? अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो -30 माइनस कितना 20 और माइनस कितना 250। सही है कि नहीं सही है? आई थिंक सही है मेरे हिसाब से। देख लो जरा, देख लो, ध्यान से देख लेना। ये आपका क्या है, तीनों को जोड़ रहा हूं मैं, तो ये प्लस माइनस ये क्या हो गया आपका -30 और ये क्या हुआ प्लस माइनस ये भी क्या हो गया, जोड़ना है ना, सॉरी ये प्लस होगा ना, करेक्ट। अरे भाई जोड़ना है तो ये प्लस ये करोगे तो कितना आ जाएगी? दिस इज इक्वल टू 200 वोल्ट की इक्वल, करेक्ट है, 200 वोल्ट। तो आप बताइए यहां पे एक्चुअली क्या बनेगा आपका, एक प्लस माइनस यहां बनेगा और उसका नाम क्या होगा आपका 200 वोल्ट। नेक्स्ट बताइए इसका जो सी इक्विवेलेंट आएगा यही सब कुछ होगा और यहां फाइनली आपका क्या आ जाएगा प्लस माइनस कितना वीबी, जो कि ब्लैक बॉक्स के करस्पॉन्डिंग है। एकदम परफेक्ट सर। ये करंट क्या होगी आईबी और ये करंट क्या होगी आईबी। सही बात है। अब बताइए मुझको ये जो सी इक्विवेलेंट आएगा 1.25 5 माइक्रोफैरड, 1000 माइक्रोफैरड, इसका सी इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे तो 1 माइक्रोफैरड के आसपास आया होगा आपका, 1 माइक्रोफैरड के आसपास आया होगा ऐसा मुझे लगता है। कमेंट देख नहीं रहे हैं। वीबी पोलरिटी अपोजिट होगा, वीबी पोलरिटी अपोजिट होगा, नहीं 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 बेटा बिल्कुल सही है, क्यों ऐसा कर रहे हो? वीबी का माइनस प्लस था ना सर, पोलरिटी अपोजिट था वीबी का। नहीं आई डोंट थिंक सो, पोलरिटी आपका प्लस माइनस ऐसे ही था मुझे जितना याद है, प्लस यहां पे था माइनस यहां पे था, प्लस यहां पे था माइनस यहां पे था। सुबह पोलरिटी अलग था, पक्का पक्का चेक कर लेना एक बार, पोलरिटी अलग था क्या, चेक कर लो एक बार। पोलरिटी अलग था, पोलरिटी अलग था, पोलरिटी अलग था क्या वीबी का? पोलरिटी अलग था क्या बेटा इसका? जल्दी बता दो ना मेरे को। सुबह जब मैंने दिया था आपको क्या पोलरिटी अलग था? मेरे पास जो नोटेड उसमें तो वीबी के ऊपर पोलरिटी है। जल्दी बताइए जल्दी बताइए। सर सुबह अपोजिट दिए हैं, पक्का? ठीक है चलो कोई बात नहीं, इसको अलग कर लो, ये लो प्लस यहां कर दो और यहां माइनस कर दो, चलेगा, आप परफेक्ट है। लिए लो भाई, ये आप पोलरिटी इधर कर दीजिए प्लस माइनस, ये लीजिए ये लीजिए, कोई बात नहीं। कमेंट का क्या करना, अगर ऊपर भी होता है क्या फर्क पड़ जाता है यार, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? ठीक है ये लो माइनस और यहां प्लस कर दो, आप परफेक्ट, आप परफेक्ट ना। ओके ओके अलग था ना, आप सही है, आप सही है, बिल्कुल सही बात है, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये पोलरिटी अगर ऊपर हो जाती क्या बस डिफरेंस आता? नेगेटिव का डिफरेंस आता है यार, क्यों टेंशन लेते हो इतना? नेगेटिव का सिर्फ डिफरेंस आता, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं आता। ओके चलिए आगे बढ़े, अब आगे बढ़ सकते हैं। तो आप बताइए सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी? सब लोग कैलकुलेट किए होंगे, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो ना, तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आपने लिया होगा तो 1 माइक्रोफैरड के आसपास आया होगा मेरे हिसाब से। तो ये वैल्यू कितनी आई होगी? 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, दैट्स इट, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब कुछ बचा क्या इस क्वेश्चन में? नथिंग यार, इट्स अ गेम ओवर हो गया इस क्वेश्चन का। देखें जरा कैसे। अब बताइए, अब अगर वीबी की मैं बात करूं तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, क्योंकि इसका अगर इक्विवेलेंट तुमने गलती से ड्रॉ किया तो क्या आएगा? एक वोल्टेज सोर्स आएगा और एक कितने का 1 माइक्रोफैरड का एक आपका कैपेसिटेंस दिखाई देगा। तो वीबी का अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो वीबी की इक्वेशन क्या होगा बच्चे? वीबी की इक्वेशन क्या होगा बच्चे, जल्दी से बताइए। वीबी इज इक्वल टू, ध्यान देखना ध्यान देखना, करंट की डायरेक्शन अगर ये है प्लस इसके एंटर कर रहा है, इनिशियल वोल्टेज की पोलरिटी वैसी ही है। तो आप बताइए मुझको वीबी के एक्सप्रेशन क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? 1/c इंटीग्रेशन ऑफ IB dt प्लस का कितना V, C की क्या जीरो वैल्यू, V कितनी जीरो वैल्यू, मतलब इनिशियल वोल्टेज। तो आप बताइए जरा कितना आ जाएगा? 1/c की वैल्यू 1 × 10⁻⁶, ये हो गया। नेक्स्ट बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ IB की जो वैल्यू है वो आपको इतना दिया है, ये दिया है, इसी को ले लो ना। IB कितना दिया? -5 × 10⁻³ d प्लस का कितना वोल्ट? 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट यहां कर दो, दिस हैज बिकम 200 वोल्ट, करेक्ट है। तो आप बताइए इसको जरा इंटीग्रेट करिए तो आपको क्या मिलेगा बच्चे?
माइनस का 5 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइड बाई कितना 1 इंटू 10 टू पावर कितना -6, नेक्स्ट इंटू कितना t, नेक्स्ट बताइए जरा प्लस का कितना 200 वोल्ट। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? ये वैल्यू आपका आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी सर, वीबी की वैल्यू इतनी आ जाएगी हमारी। परफेक्ट, तो इतना आ गया बेटा सबका। चेक कर लो एक बार, वीबी की वैल्यू इतनी आनी चाहिए सबकी। निकाल लो जरा एक बार, सबको निकाल लो भाई, सबको निकाल लो। फाइनल आंसर में लिखने वाला हूं, हो गया खत्म। बस यही वीबी ही मेन था, वीबी निकला तो रेस्ट चीजें तो आ ही जाएंगी आपकी। चेक कर लो इसको जरा, चेक कर लो एक बार, क्या परफेक्ट है? एकदम कंफर्म कर लेना, तभी बात करना। एकदम करेक्ट है बेटा। वीबी की वैल्यू आपकी इतनी आ जानी चाहिए, ये जितना लिखा है इसमें करेक्ट है, इतना आना चाहिए आपका। अगर इतना नहीं आया तो गड़बड़ है बच्चे, फिर तो गड़बड़ है बच्चा, फिर गड़बड़ है। और गड़बड़ इस लेवल पे है कि उसको सुधारा नहीं जा सकता। चेक कर लो एक बार चेक कर लीजिए बेटा। यस सर, पक्का ना? कंफर्म कर देना मेरे को, एकदम परफेक्ट। तो वीबी की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास कितनी आएगी? वीबी, थोड़ा इसको गीला कर ला थोड़ा सा, ये वीबी इज इक्वल टू आ गया बेटा, पक्का ना? चेक कर लो एक बार, कोई जवाब नहीं दे रहा मेरे को, ठीक। माइनस 10 पावर नीचे से 10 पावर -6, 10 पावर -3 कैंसिल आउट हुआ, 10 पावर 3 बचा। 10 पावर 3 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? -5000 t प्लस का कितना 200। यही तो है। चेक करो एक बार, चेक करो बेटा, चेक कर लो एक बार। e टू द पावर, अरे तुम लोग ना मेरे निपटवा दोगे। e टू द पावर माइनस, ये भी तो था, कोई नहीं बोल रहा है। यस सर, कौन बोला था? मूर्ख इंसान। ये लो dt, अब सही है, अब ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बेटा, कितने से करूंगा मैं? e टू द पावर -50 डिवाइड बाई बेटा -50। अब सही है, अब मत बोलना गलत है सर, अब बिल्कुल सही है सर। अब बताइए, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो ये कितना आ जाएगा? इसको थोड़ा चेंज करिए भाई, बताते हो नहीं। अगर मैं गलत पुट कर दिया तुम भी गलत कर दोगे क्या? नहीं ना। तो इनटू कितना बेटा? e टू द पावर -50t डिवाइड बाई कितना? -50। ये देखो -50 कैंसिल, और यहां कितना प्लस का 200। तो वीबी की वैल्यू आ गई बच्चे 100 e टू द पावर -50t प्लस का कितना 200 वोल्ट। करेक्ट, ये आपका वीबी आ गया फाइनल आंसर। एकदम परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट। एक्सपोनेंशियल टर्म मिसिंग सर, आ गया ना, हो गया ना, ठीक है। इतना तुम भी जजमेंट कर लिया करो, मेरी क्लास में थोड़ा सा एक्टिव भी रहा करिए। मैं कभी कभी भूल जाता हूं कुछ चीजें लेना, तो आप उसको कंफर्म करके ले लिया करिए अपनी मर्जी से। करेक्ट, देख लो हम बोल रहे हैं आपको लैग में मैसेज जा रहा है। लैग में, अच्छा लैग कर रहा है, कोई बात नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता आने में। सी इक्विवेलेंट बेटा 1 माइक्रोफैरेड के आसपास आएगा, 1 माइक्रोफैरेड के आसपास आएगा। चेक कर लीजिए, वीबी इज डन। जिसका वीबी इतना आया है परफेक्ट, इतना जिसका वीबी इतना आया है उसका परफेक्ट होना चाहिए। लिमिट नहीं लिए सर, 0 टू t 0 ठीक है, आ गया सबका? पक्का ये सही है गलत है? चेक कर लो एक बार, ये सही है गलत है? 100 होगा सर, नॉट 200 सर। पक्का चेक कर लो सब कुछ, एक बार चेक कर लीजिए सब कुछ, अच्छे से चेक करो सब कुछ, एकदम अच्छे से चेक करना बेटा, एकदम अच्छे से, ठीक है। सब कुछ एकदम प्रॉपर वे में चेक करिए एक बार। जितने लोगों ने बोला कि ये बिल्कुल सही है सर, तो इसमें आप लिमिट को लगाए क्या? नहीं लगाए, ठीक है। तो लिमिट नहीं लगाए तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो 0 से लेके t के बीच का अगर लिमिट लगाओगे तो सोचो जरा, 0 से t के बीच में अगर इसमें मैं लिमिट लगा दूं तो क्या होगा? इसका क्या होगा बच्चे? ध्यान से देखिए, अगर मैं लिमिट लगा दूं इसके अंदर तो 0 जब वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर, तो ये 0 आप पुट करोगे तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ध्यान देना जरा, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी फाइनली। यहां पे मुझे लगता है कि मैं काफी चीजें मिस कर दिया, मुझे बहुत दुख हो गया कि मैं इतनी चीजें क्यों मिस कर दिया। ठीक, लिमिट नहीं लगाया, बच्चे सब सोच डाले क्या सर आप तो मतलब मारे हो, नरक मचा दियो एकदम।
ठीक है, लिमिट तो लगा देना चाहिए था कम से कम। चलो भैया लिमिट लगा दी है, आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई मुझसे, ठीक है। कई लोग एकदम हैप्पी हो चुके हैं, मारा पंकज सर ने लिमिट नहीं मारा, चलो कोई बात नहीं, अब लगा देते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लग रहा है घर पे दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा, ठीक है, घर पे दिमाग कहीं डूब गया है। 0 to t बिल्कुल लिमिट लगेगा बच्चे, लगा दीजिए जरा, कितना आ जाएगा बेटा, -5 × 10⁻³ डिवाइड बाई कितना, 1 × 10⁻⁻6। ये तो बाहर कर दिया हमने, ये बाहर कर दिया। अब चलते हैं अंदर, जरा अंदर लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं, कितना आएगा बेटा बताइए, e⁻⁻50t डिवाइड बाई कितना, -50। बिल्कुल सही बात है सर, लिमिट लगाइए 0 से लेके कहां तक बच्चे, 0 से लेके कहां तक, 0 से लेके t तक, एंड प्लस कितना, 200 की इक्वल। करेक्ट है, यही आएगा, यही आ जाएगा आपका 5 × 10⁻³ डिवाइड बाई इतना, लिमिट लगा दो 0 to t प्लस का कितना, 200। एकदम परफेक्ट सर, अब सही है। अब मत बोलना कुछ भी गड़बड़ है, चेक करो एक बार, अब मत बोलना गड़बड़ है, चेक कर लो एक बार भाई, चेक कर लो। दिमाग लग रहा है घर पे काम नहीं कर रहा है मेरा सही से। प्रफुल्ल जी हम लोग ऑफिस में ही करना चाहिए था, ठीक है, तुम लोग तो मतलब नरक कर दोगे यार, ठीक है। चेक करो भाई, अब सही है, अब सही लगी है लिमिट, ओके। तो आप बताइए कितना हो जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा आंसर, फाइनल आंसर बताइए मुझको। चलो फाइनल आंसर लिख देते हैं, फाइनली लिखते हैं, देख लो, अब मत बोलना गड़बड़ है सर, अब तो सही है। 200 वोल्ट आएगा ना यहाँ पे, ये तो कंफर्म है, चेक कर लो यहाँ से। 250 ये था, ये 20 था, ये 30 था, ये कैंसिल हुआ, 200 ही आएगा ना, ये तो कंफर्म है। चलिए अब बताइए फाइनली, अगर अब की बार गलत हुआ तो मैं इसको साला बंद कर दूंगा इस क्वेश्चन को ही, अगर अब की बार ये सही आंसर नहीं निकला तो, ठीक है। बताइए जरा कितना आ जाएगा, VBT इज इक्वल टू, क्या बात है, -50 को नीचे ले लो, तो -50 को नीचे लिए तो ये कैंसिल आउट हो गया, 10⁻⁶ ये कैंसिल हुआ, ये 5000 डिवाइड बाई कितना आया, 50, मतलब 100 तो एक आ गया। चलो भैया 100 कर दिया, नहीं तो अभी फिर गड़बड़ाता, ओके। अब लिमिट लगाइए इसमें, e⁻⁻50t, बिल्कुल सही बात है, -50t। नेक्स्ट बोलिए, माइनस e⁻0 की वैल्यू कितनी होती, 1, e⁻0 की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 लगा दो, ये 1 हो गया बेटा, प्लस का कितना, 200 हो गया। क्या बात है, जो लोग बोले भाई आई एम रियली सॉरी कि मैं इतना आपको परेशान किया, 100 e⁻⁻50t, एक 100 माइनस गया, यहां कितना बचा, 100 बचा, तो दिस विल बी द राइट आंसर। अब की बार कोई माइकलाल नहीं कह सकता कि अब की बार लिमिट गड़बड़ लगाया सर, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए ओके, वेरी गुड। तो ये आंसर जिसका आया बेटा वो एकदम परफेक्ट आंसर, 50t। फिर कोई देख चुका है 0 लिखना भूल गए सर, ये लो बेटा मैं जल्दी से कर दिया, ठीक। तो e⁻⁻50t इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये कुछ ज्यादा गीला कर दी भाई, कुछ और दे दो, कुछ और दे दो, यही ले लेते हैं। चलो ये एक्चुअली लूसी का है तो हम यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। कौन पिटेगा, अमर पिटेगा। कौन पिटेगा, ये कौन किया, प्रफुल्ल जी कौन कर रहा है सफाई से, अमर। मैं नहीं कर रहा हूं, सुबह तक आप यही संदेश दीजिएगा कि अमर ने किया है, मैंने नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, कुछ कपड़ा नहीं मिल रहा है तो यही कर लेते हैं। देखिए आप लोग मेरे घर से परेशान बिल्कुल मत होइएगा, थोड़ा 10-15 मिनट माहौल बन जाने, फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ यहाँ पे तो थोड़ा सा दिक्कतें महसूस करनी पड़ सकती हैं आपको और हमको सबको, ठीक है। तो थोड़ा सा ना वो करिएगा, कोऑपरेट करिएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, ठीक। मिट भी नहीं रहा है, कौन सा बोर्ड लगा है अमर, ठीक। चलिए ओके ग्रेट, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए VBT की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, VBT की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, ध्यान सुनना जरा, ध्यान से सुनना। अब क्या मैं VCT नहीं निकाल सकता, VCT निकालने में तुमको क्या प्रॉब्लम हुई, VCT अगर मैं निकालना चाहता तो VCT वैल्यू तुरंत निकलनी चाहिए था ना। क्या होगा फॉर्मूला बोलिए, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ IBT, ध्यान से देखना, IBT मल्टीप्लाइड बाई dt प्लस कितना V0, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, VCT
ये वोल्टेज निकाल रहा हूं। अब सोचो करंट अगर आई बी टी इधर, ध्यान सुनो मजाक बंद, ठीक है, ये करंट इधर गया, ये करंट इधर आया ना, तो प्लस इससे प्लस पे एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब इक्वेशन बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिल्कुल सही है। तो आप बताइए जरा क्या लगा दूं मैं, 1/1.25 इंटू 10 टू द पावर -6, ये तो हो गया इसकी वैल्यू। नेक्स्ट बताइए, लिमिट लगाता हूं मैं, आई बी टी की वैल्यू है -5 इंटू ई टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -3 e टू द पावर -50t। सही है कि नहीं सही? ये देखिए करंट की वैल्यू, ये हमने लिख दिया मिली एम्पियर का एम्पियर में, इंटू dt। नेक्स्ट बोलिए जरा, नेक्स्ट बोलिए बेटा, प्लस का कितना, प्लस का कितना बेटा, vc, जीरो की वैल्यू कितनी है, -30 वोल्ट, तो यहां पर कितना लगा दूंगा, -30 वोल्ट, तो माइनस कितना हो गया, 30 वोल्ट की इक्वल। करेक्ट। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास फिर से देखिए लिमिट यही लगाइए 0 से t के लिए, तो बोलिए कितना आएगा, -5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एकदम देखिएगा, ध्यान से एकदम देखिएगा, ये बेटा ये यहां तक है केवल, ओके, डिवाइड बाई 1.25 इंटू 10 टू पावर -6। नेक्स्ट बोलिए जरा, इसमें जरा इंटीग्रेशन लगाइए, क्या मिलेगा आपको, e टू द पावर -50t डिवाइड बाई कितना, -50। करेक्ट है, ये बिल्कुल परफेक्ट है सर। नेक्स्ट कितना आएगा, -30, एकदम परफेक्ट सर। नेक्स्ट बताइए, 10 पावर -6 10 पावर 3 से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास, 1000 ऊपर गया तो फिर से वही बचा 5000 डिवाइड बाय कितना, 1.25। एकदम सही बात है सर, 5000 डिवाइड बाय 1.25। इधर अगर मैं लिमिट लगाऊं 0 से t के लिए तो क्या मिलेगा, एक तो t का फंक्शन मिलेगा, एक तो t का फंक्शन मिलेगा, और ध्यान रखना 50 को भी नीचे ला दो, 50 भी कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, और यहां सिंपली क्या बचेगा, 100 बचेगा, 100 डिवाइड बाई इतना। करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, ब्रैकेट लगाया मैंने, e टू द पावर -50t, माइनस का कितना 1 आ गया, एंड माइनस का कितना 30 आ गया। एकदम सही सर। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरे पास फाइनली कितना आएगा, फाइनली कितना आएगा, 100 डिवाइड बाई 1.25, ये तो आ गया बेटा 80, ये आ गया कितना 80। तो आंसर जो आएगा VCT इज इक्वल टू 80 e टू द पावर -50t। परफेक्ट एकदम, ये तो आ गया एक 80, अगर माइनस गया तो -80 -30 कितना हो जाएगा, 8 3 11 110 माइनस का 110 कितना वोल्ट की इक्वल, ये आ गया VCT। एकदम परफेक्ट सर, ये आंसर आना चाहिए। जिसका नहीं आया दुख की बात है, जिसका नहीं आया बहुत ही दुख की बात है। ओके, अब चलिए इसको भी हटा दूं, चलो ये इसका भी काम खत्म। अब बारी किसकी आ गई, अब बारी किसकी आ गई बेटा, अब बारी आ जाएगी VA की, VD की, सॉरी VD की। चलिए VD देखिए जरा क्या आएगा, VD हम लोग देखते हैं क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा VD हमारा क्या आने वाला है, देखिए जरा। अब अगर मैं VD की बात करूं तो VD की भी पोलरिटी ही सब कुछ है, पोलरिटी सब कुछ है, और एंड में मैं इसी क्वेश्चन में एक चेंज करूंगा और आपसे पूछूंगा, तब आप बताना क्या आंसर में चेंजेस होंगे, बताइए जरा। अब अगर मैं VD की बात करूं, VD, चलो VD की बात करता हूं। VD की अगर मैं बात करूंगा तो VD मेरा कितना आएगा, सोच के बताओ जरा, VD मेरा कितना आएगा, सोचो जरा। VD किसी के क्रॉस भी होगा ना, तो VD का जब आप इक्विवेलेंट बनाए थे तो कितना आया था, ये देखिए जरा 1000 आया था ना। तो अगर मैं VD का इक्विवेलेंट यही वाला सर्किट है ना, इतना पोर्शन केवल, तो इसके क्रॉस ही जो वोल्टेज आएगा वही तो कहलाएगा ना VD। तो कितना आपका कैपेसिटेंस है, 1000 माइक्रो ओम। तो आप बताइए कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1000 इंटू 10 टू द पावर -6, ये तो हो गया 1/c की वैल्यू। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t, करंट की वैल्यू देखिए सेम जा रही है और ये प्लस पे एंटर करेगी, तो -5 इंटू 10 पावर -3 e टू द पावर -50t, ये एक आ गया, ये तो करंट की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट बताइए जरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये आपका जो सेक्शन है ये क्या होगा, प्लस का कितना है 250 वोल्ट। करेक्ट है, प्लस आएगा, क्यों प्लस आएगा, प्लस माइनस है प्लस ही आएगा ना। अगर यहां पे आपका नीचे माइनस होता, यहां प्लस होता, तो ये क्या आता, नेगेटिव वैल्यू आती। करेक्ट। इसको जरा सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा, सेम चिन्ह ना, -5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई 10 की पावर 3, 10 पावर -6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 पावर -3 वैल्यू आ जाएगी। एकदम परफेक्ट सर। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, e टू द पावर -50t, एंड डिवाइड में आएगा, ऑब्वियस बात है, माइनस कितना
50 की इक्वल, एकदम सही। नेक्स्ट बताइए प्लस का कितना, 250 वोल्ट, करेक्ट। तो आप बताइए इसमें क्या कटेगा, क्या कटेगा, देखिए जरा ध्यान से, ये कैंसिल हुआ, तो 5 5 कैंसिल हुआ, कितना बचा 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 आ जाएगा, कितना 0.1 e टू द पावर माइनस 50t, एक तो ये आएगा। नेक्स्ट जीरो जब पुट करोगे तो यहां 1 वैल्यू आएगी, 1 का अगर मल्टीप्लाई 0.1 से करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 0.1, और यहां कितना आ जाएगा प्लस का कितना 250 वोल्ट, एकदम परफेक्ट सर। तो इसका मतलब मेरे पास फाइनल आंसर जो आएगा VD का, तो VDT जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, मैं यहां पर लिख रहा हूं फाइनली 0.1 e टू द पावर माइनस 50t प्लस का कितना 0.1, इसमें हटेगा केवल, तो कितना आंसर बनेगा, अगर आप 250 लिख दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 249 पॉइंट कितना 9 आएगा ना, 0.1 हट रहा है केवल, 0.1 अगर हट रहा है तो यहां पर कितना बच जाएगा 249.9 वोल्ट की इक्वल, दिस विल बी द VD आंसर, एकदम सही सर। VD की वैल्यू इतनी ही आएगी, आप लोग मैच कर लो, जिसका नहीं आया बिल्कुल गलत होगा, अगर किसी का नहीं आया है तो मैं एकदम परफेक्टली बता रहा हूं, और इसके बाद वाला GOC में डिस्कस नहीं करूं क्योंकि एक इनफ में डिस्कस कर दे रहा हूं, इससे ज्यादा कितना मैं डिस्कशन करूंगा, करेक्ट। तो VD भी निकल गया। अब फाइनली लास्ट एंड फाइनल आपका VC है। अब VC तो यार खुद निकालो ना आप लोग, VC तो खुद निकाल सकते हो ना, VC की वैल्यू, VA की वैल्यू तो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो ना, मेरे हिसाब से VA की वैल्यू आपको खुद भी कैलकुलेट कर लेना चाहिए था। बोलिए जरा, VA अगर मैं लिखूं VA फिर से 1 देखिए जरा कितना कैपेसिटेंस, यही है ना, कितनी वैल्यू है वो 5, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, परफेक्ट सर। 0 टू t माइनस 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 e टू द पावर माइनस 50t इंटू कितना dt। नेक्स्ट बोलिए इसका वोल्टेज कितना है, प्लस का कितना -20, माइनस हो जाएगा तो यहां पे भी क्या आ जाएगा -20 वोल्ट, एकदम परफेक्ट सर। अब बताइए यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई, -5 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 पावर माइनस 6, बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट बताइए इंटीग्रेशन अगर इसको करोगे तो एक तो -50 नीचे आएगा, उसको पहले ही कर लो मल्टीप्लाई, -50 करेक्ट है, उसको पहले ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, -50 इंटू इतना, करेक्ट है। नेक्स्ट बताए अंदर जो आएगा वो क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस 50t माइनस कितना 1 और माइनस कितना 20 की इक्वल। तो आप बताइए जरा कितना आ जाएगी, ये से ये कैंसिल हुआ तो 5000 ऊपर बचा, 5000 में से आप सोचो 50 गए तो कितना बचेगा ऊपर 100 बचेगा, 100 डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 20 आएगा, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 20 e टू द पावर माइनस 50t। नेक्स्ट बोलिए माइनस का 20 करोगे और ये भी माइनस का 20, तो माइनस कितना हो जाएगा 40 वोल्ट की इक्वल, दिस इज द VA की वैल्यू, ये लो VA की वैल्यू इतनी आएगी। तो फाइनली हमने सारे वोल्टेजेस फाइंड आउट कर लिए जिसकी हमको जरूरत थी। तो ये आपके वोल्टेजेस होंगे बेटा, सबका ये आया था क्या, सबका ये आंसर आया था क्या बेटा, सबका अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया है तो बहुत गलत बात है, आप पोलरिटी मिस्टेक किए हो इसका मतलब। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं सुबह यहाँ पे प्लस शायद मैंने यहां दिया था और माइनस यहां दिया था, आई डोंट नो। मैं भी वीडियो देखना पसंद करूंगा जो मैंने दिया होगा, मेरे पास भी रिकॉर्डेड फॉर्म में है। अगर बेटा यहाँ प्लस मैंने दिया होगा और यहाँ माइनस दिया होगा, तुम सबको मैं फोड़ डालूंगा, पक्का मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर ऊपर प्लस गया नीचे माइनस आया तो बहुत कुछ बदल जाएगा सिस्टम में, ध्यान रखना इस चीज का, चीजें चेंज हो जाएंगी। ओके, तो आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपसे गलती एक्सेप्टेड नहीं मानी जाएगी। अब सोचो जरा, सोचो, अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूं, सुनिए जरा ध्यान से, अब सुनिएगा, हटा दो इसको, क्योंकि मैं सेम क्वेश्चन क्या करूं डिस्कस करके, तो मैं आपको कुछ चेंजेस करके इसमें बताता हूं, तब आप देखना कितना इंटरेस्टिंग होगा। और आपको पता है MSQ में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ये मैं क्वेश्चन क्यों दिया, मैं केवल सिंपली एक चीज पूछ सकता था, VB बताइए कितना होगा, आप फटाक से निकाल दिए होते। अगर आपने मेरे से सुबह शाम ढंग से पढ़ाई कर रहे हो तो आप बिल्कुल आंसर कर दे जाओगे। और यहां ऐसे भी बच्चे जी ऑप्टिमस पे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, ठीक है, और मैं उनके ऊपर प्राउड फील करता हूं कि जो आजकल 8 से 10 साल बाद अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू किए हैं।
8 to 10 ईयर्स गैप के बाद अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जस्ट ऑन बिलीव ऑन द जी ऑप्टिमस ओनली, एंड दिस इज अ प्राउड मोमेंट। अगर वो बच्चे कुछ कर जाते हैं तो मेरे लिए उससे बढ़ के प्राउड मोमेंट कोई भी नहीं होगा। कितने दिनों बाद अगर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है और वो कुछ गजब कर ले जाए तो मेरा मतलब वो बेस्ट होगा। मुझे रैंक वालों से बेटर उस पे मुझे प्राउड फील होगा कि वो इतना अच्छा कर जाएगा। जो भी बच्चे हैं, कम से कम 5-6 बच्चे ऐसे मैंने पता कर लिया है सबका, ठीक है। नाम नहीं लूंगा, नाम तो उसी दिन लूंगा जिस दिन वो कुछ कर जाएगा, और आप सामने एक एग्जाम्पल सेट करके रख देंगे, ठीक है। डोंट वरी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, यू कैन डू एनीथिंग, दिस इज माई परसेप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब बताइए, अब अगर मैं मान लो पहले आपका क्वेश्चन में कंप्लीट कर देता हूं। अब पूछा था पावर कितना, इसमें क्या होगा, पावर कितना इस ब्लैक बॉक्स को डिलीवर किया आपने, पावर पूछा है ना। तो पावर अगर डिलीवर तुम्हें को निकालना है, तो पावर डिलीवर तुमको निकालना है ना, तो डिलीवर किसको, ब्लैक बॉक्स को। तो इसका मतलब ब्लैक बॉक्स पावर एब्जॉर्ब करना चाहिए, करेक्ट है। तो आप सोचिए, पावर के लिए जो करंट यहां दिया है इक्वेशन, ये तो नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर रही है, तो इट मींस दैट कि ये तो पावर डिलीवर कर रहा है, एक्चुअली ब्लैक बॉक्स डिलीवर कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, बट इट इज आस्किंग अबाउट द पावर एब्जॉर्ब कितना होगा ब्लैक बॉक्स में। इसका मतलब दिस करंट मस्ट एंटर एट द पॉजिटिव टर्मिनल, बट यहां तो पॉजिटिव से लीव कर रही है। कोई भी हिम्मत मत कर देना ये बोलने के लिए कि सर करंट डायरेक्शन तो नेगेटिव ना, उसको रिवर्स कर दो। वो एक्चुअली पावर आपका क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब ही कर रहा है। मत किया करो ये सब फालतू वाले काम। जो चीजें जैसा दिया उसको एज इट इज लेके चला करो, फिर जो साइन दिया है वो ऑटोमेटिक उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। आप उसको टेंशन क्यों लेते हो भाई, ठीक है। टेंशन मत लिया करो कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव साइंस को अपनी मर्जी से इंटरचेंजेस मत किया करो, कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। बेटर है जो आपको रेफरेंस दिए हुआ करें, उसी रेफरेंस को फॉलो करते हुए जस्ट पुट अप करते जाया करो, ऑटोमेटिक नेगेटिव साइन इनकॉर्पोरेट करेगा। और जो कि अभी हुआ, जब आपने देखा कि यहां नेगेटिव है यहां पॉजिटिव, अभी मैं इसी को रिवर्स कर दूंगा ना, तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, सर अब क्या करूं, मतलब ये तो उल्टा हो गया, ठीक है। तो कभी उल्टा सीधा वाला काम करना बंद कर दो। ओके, अब आप बताइए, ब्लैक बॉक्स की अगर मैं पावर एब्जॉर्ब की बात करूं, पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू कितना होगा, इसका वोल्टेज ब्लैक बॉक्स का क्या है, वीबी है ना, यही तो है ना वीबी। तो मैं क्या लिखूं, मैं एब्जॉर्ब पावर निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिए, एब्जॉर्ब पावर मुझको निकालना था, तो इसका मतलब ये तो डिलीवर पावर दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए, नेगेटिव एंटर कर रहा है, पॉजिटिव से लीव कर रहा है, तो P डिलीवर्ड इज इक्वल टू VB मल्टीप्लाइड बाई IB, यही होगा ना। तो पावर एब्जॉर्ब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात ना, इसका नेगेटिव वर्जन होगा, तो माइनस यहां लिख दूं और इसको क्या लिख दूं, मैं एब्जॉर्ब लिख दूं। कोई इश्यू है क्या, नो इश्यू सर, यही हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। तो आप बताइए VB और माइनस IB माइनस टाइम्स ऑफ इतना, तो आप बताइए जरा, VB की वैल्यू आपको पता है कितनी है, ये लिखा है ना VB की वैल्यू 100 e टू द पावर माइनस 50t प्लस का कितना 100, क्या बात है, ये तो VB की वैल्यू है। अब बताइए IB की वैल्यू कितनी है, -5 e टू द पावर इतना एम्पियर, और उसको अगर माइनस में मल्टीप्लाई कर दूं वो भी पॉजिटिव बन जाएगी। तो बोलिए जरा कितना आ जाएगा बच्चे, 5 e टू द पावर माइनस कितना 50t, करेक्ट है ना, इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 3 की इक्वल। परफेक्ट है सर, एकदम परफेक्ट सर, यही तो है ना। दूसरे भी तरीके हैं पावर निकालने के लिए, दूसरा भी तरीका है, कितना पावर एक्चुअली वो डिलीवर किया या एब्जॉर्ब किया, बता दूंगा, वो भी तरीका बता दूंगा, करेक्ट। अब बताइए, अब अगर आपका पावर की वैल्यू इतनी आ गई, आपसे एनर्जी आपको निकालना अगर होगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे, पावर तो भाई इतना आ गया, कोई टेंशन नहीं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आप सोचिए जरा, 100 e टू द पावर माइनस 50t इंटू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 e टू द पावर कितना माइनस 50t, ये तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ। नेक्स्ट बोलिए प्लस का 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू कितना 5, नेक्स्ट बोलिए e टू द पावर माइनस 50t की इक्वल, करेक्ट है, यही तो आएगा P ऑफ t। अब अगर एनर्जी तुम्हें निकालना है तो एनर्जी क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट कर दिए, सिंपली इंटीग्रेट करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कितना एक्चुअल एनर्जी आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कहां से कहां तक कितना एनर्जी डिलीवर किया उसने। एनर्जी अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक इसको क्या कर दोगे, आप इंटीग्रेट कर दोगे, दैट्स इट।
तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करोगे तो एनर्जी आपको निकल जाए कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया। एंड यू कैन डू दिस थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग, यू कैन डू दिस थिंग, यू कैन इजिली डू दिस थिंग। E इंटू इतना करोगे तो -100t हो जाएगा, करेक्ट है। इधर के इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट के लिए करोगे, यू विल गेट योर आंसर, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द पावर, वट एवर पावर इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब बाय द ब्लैक बॉक्स। इतना पावर ब्लैक बॉक्स आपका एब्जॉर्ब करे, जीरो से इनफाइनाइट के लिए इंटीग्रेट कर दो। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो कितना आंसर आया? आ गया सबका 15 आ रहा है क्या? 15 आ गया बेटा। चलो, एब्जॉर्ब नेगेटिव होगा पावर, एब्जॉर्ब जो भी आए इसका आंसर निकालिएगा, जितनी वैल्यू आ जाए। एब्जॉर्ब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कर दिया ना, तो अल्टीमेटली पावर क्या है? पॉजिटिव ना, ऑब्वियस सी बात है। तो सब कह रहे हैं 15 मिली जूल, तो मैं मान रहा हूं आपके आंसर को 15 मिली जूल। करेक्ट, करेक्ट है ना। अब सोचिए, एक चीज सोच के देखिए, एक चीज सोच के देखिए। क्या सोच के देखिए सर? अगर मैं आपसे पूछता यहीं पे, अब क्वेश्चन को चेंज करते हैं, अब क्वेश्चन चेंज करते हैं। सोचिए, अगर मैं आपसे पूछता बताइए इनिशियल पावर कितनी होगी, इनिशियल पावर कितनी होगी, तो इनिशियल पावर कैसे निकालोगे? सोचो, इसका इनिशियल वोल्टेज पता है, इसका निकाल सकते हो कैसे? हाफ CV स्क्वायर, वी की कौन सी? इनिशियल वोल्टेज। इसका भी पावर आप निकाल सकते हो, हाफ CV स्क्वायर, इसका भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट बताइए, इसका कॉम्बिनेशन कितना आया है? 1000 आया ना, तो भाई इस 1000 का निकाल दो, मतलब इस टोटल का ही पावर निकाल दो, निकल जाएगा ना, ये तो कोई इशू नहीं है। कितना लिख दो? 1/2 C टाइम्स ऑफ कितना? V स्क्वायर, करेक्ट है। तो इसका इनिशियल वोल्टेज कितना है? 250, 250 की स्क्वायर मल्टीप्लाइड C, लेकिन C दोनों कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, कितना आ जाएगा? 1000 माइक्रोफैरेड, करेक्ट है। नेक्स्ट बताइए, इसका निकालोगे तो 1/2 इंटू C इंटू इसका वोल्टेज अगर लिखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इसकी वैल्यू, टोटल सम कर दो। तो मैं अगर पूछूं आपसे इनिशियल आपकी एनर्जी कितनी रही टोटल, बताइए जरा कैलकुलेट करके, आंसर बोलिए, आंसर बोलिए। जीरो से टी इसलिए नहीं लेंगे बेटा कि आपको फाइनल बताना है कितना अमाउंट ऑफ पावर एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया। यू डोंट हैव चॉइस, स्टेडी स्टेट तक जाना पड़ेगा ना आपको बेटा, तो जीरो से इनफाइनाइट तक आपको जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट टेक द टी। बट अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पूछता 5 सेकंड तक कितना एनर्जी लेगा, तो आप जीरो से लेकर टी के लिए इंटीग्रेट करते और टी की वैल्यू उसमें 5 सेकंड लास्ट में पुट कर देते, यू कैन गेट दैट वैल्यू। ओके, प्लीज बताइए, इसकी वैल्यू बताइए सब लोग, W0 की वैल्यू कितनी आएगी? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, W0 की वैल्यू कितनी आएगी? मेरे पास तो W0 की वैल्यू शायद लिखा है, शायद लिखा है, शायद लिखा है, लेकिन वो गलत होगा, इसलिए कि मैंने जो यहां फैरेड दिए हैं वो मैंने जो मेरे क्वेश्चन लिखा तो उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया हूं, इसलिए अलग आ सकता है। ओके, तो बताइए जरा इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी बताइए सबको, इनिशियल एनर्जी बोलिए जरा, फटाक से निकालिए ना, फटाक से बताइए कितनी इनिशियल एनर्जी होगी बच्चे, बताइए जरा कितनी एनर्जी होगी इनिशियल। सभी लोग प्लीज बताइए मुझको फटाफट, जल्दी 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 बताइए। क्या बात है, मेरे ऐप में दिख रहा है, एकदम साफ सुथरा दिख रहा है यार, कहां कोई टेंशन है, एकदम मस्त दिखाई दे रहा, प्रफुल्ल जी एकदम मस्त दिखाई दे रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा है, मैं देख रहा हूं ऐप पे। सर क्लास नॉर्मल टाइम ही होगी, नॉर्मल टाइम ही बेटा, सुबह तो मैंने बोला था ना इस क्लास के लिए, आप लोग एग्री नहीं करते तो थोड़ी लेता मैं जबरदस्ती क्लास। हाँ बेटा धीरज, हाँ बेटा बताइए जरा, बताइए जरा। -15 मिली जूल नहीं आएगा सुभाष, 15 मिली जूल आएगा ना, चेक कर लेना एक बार। बोलिए 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 बेटा, बोलिए फटाफट बोलिए, जल्दी बताइए, इनिशियल एनर्जी बताइए कितनी होगी, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी कितना आया? कोई निकाल ही नहीं पा रहा है, इतना टाइम तुम्हें इनिशियल एनर्जी निकालने में लग जा रहा है। सबका आंसर कम से कम सेम आना चाहिए इनिशियल एनर्जी का। एक ने बोला 31.25 जूल आएगा सर, चेक कर लो बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए, मैं बता दे रहा हूं, इनिशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, इनिशियल एनर्जी 31 दो ने बोल दिया 31 इतना जूल आएगा सर, दो ने बोला तो काफी बिलीव आ गया। नेक्स्ट हो सकता है कुछ और बता सकते हैं, तो मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता। कितनी आ रही बेटा इनिशियल एनर्जी, कितनी आ रही है, कितनी आ रही है बताइए जरा? 31.25 ना, तो मैं इसको ले रहा हूं फाइनली, तो मेरे पास कितना आ गया 31 कितना, आप लोग जो बोल रहे 25 जूल की मिली जूल,
जूल की मिली जूल, ये जरूर कंफर्म करना, जूल की मिली जूल कंफर्म कर देना बेटा, जूल की मिली जूल, ये बहुत जरूरी होता है, जूल की मिली जूल, जूल की मिली जूल, मिली जूल ना पक्का ना, कई लोग ऊपर जूल जूल लिखें, ठीक है, डिले होकर जाता है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो ये आ जाएगा आपका मिली जूल की इक्वल, करेक्ट है। तो ये आपका क्या आ गया, इनिशियल एनर्जी आ गया। अब सोचो तुमसे अगर कोई पूछता, तुमसे अगर कोई पूछ लेता, देखो अब कितना गेम खेल सकते हो आप, बहुत कुछ इसमें किया जा सकता है, हटा दो इसको। चलिए अब देखिए जरा, अब अगर तुमसे कोई पूछ लेता, बताइए फाइनल एनर्जी कितनी होगी कैपेसिटर की, फाइनल एनर्जी मतलब स्टेडी स्टेट पे, स्टेडी स्टेट पर अगर एनर्जी कैलकुलेट करो, जरा कैलकुलेट करिए, सब कोई कैलकुलेट करिए, मतलब जो भी आपका अब वैल्यू आप यूज करोगे, क्या क्या यूज करोगे बताइए जरा। फाइनल एनर्जी अगर मुझे निकालना हुआ तो मैं क्या लिखूंगा, W टोटल इनफाइनाइट, कितना आएगा 1/2, देखिए जरा 1/2, पहला कैपेसिटर 1000 का करता हूं, 1000 10⁻⁶, ये तो हाफ C इंटू V, किसका, इसके क्रॉस जो वोल्टेज कितना है VD, VD की इनफाइनाइट वैल्यू, तो इनफाइनाइट देखिए जरा, T की वैल्यू अगर इनफाइनाइट पुट करूंगा तो ये अमाउंट जीरो, तो कितना आएगा 249.9 का क्या स्क्वायर, ये तो हुआ पहला। नेक्स्ट बोलिए सेकंड, इसका अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूं, बोलिए बेटा 1/2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁶ इंटू कितनी वैल्यू V, किसका, A की इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट पर अगर आप कैलकुलेट करो तो VA कहां है, VA की वैल्यू लिखा ही नहीं क्या मैंने, VB लिखा, VB लिखा, VA नहीं लिखा मैं शायद, VA तुम खुद निकाल लो, VA जितना भी आ जाए भाई, मुझे नहीं पता, VA मैंने शायद मिटा दिया, VA की इनफाइनाइट वैल्यू आप निकाल लीजिए जितना भी आया हो, VA की 40 आया था शायद, 40 आया था शायद 40 था, शायद 40 था, चेक कर लेना जरा, VA मेरे मिट गया है शायद, ओके। अब नेक्स्ट बढ़िए, फाइनली लास्ट अगर मैं लिखूं 1/2 इंटू कितना है 1.25 इंटू 10⁻⁶ इंटू कितना VC के देखिए ये वैल्यू है, तो इनफाइनाइट ये जीरो हुआ, -120 110, तो 110 का क्या स्क्वायर, निकाल लीजिए इसको जरा, निकालिए बेटा जूल। बहुत ही गंदे लोग हो तुम लोग यार, कभी तुम मिली जूल बोलोगे, कभी तुम जूल बोलोगे, कभी तुम मिली बोल जोलोगे, कभी तुम जूल बोलोगे, ठीक है। जो भी है मिली जूल चाहे हो चाहे जूल हो, आप कैलकुलेट खुद करिए, इतना यार तो मत करो ना, कम से कम यूनिट का ख्याल रख लो, कम से कम यूनिट ख्याल रखिए। इसकी वैल्यू बोलिए कितनी आई फाइनली, इनफाइनाइट एनर्जी। ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में MCQ में, बताइए स्टेडी स्टेट एनर्जी इसकी क्या होगी, स्टेडी स्टेट एनर्जी टोटल कितनी होगी, ये निकालना पड़ेगा ना आपको, तो दिस वैल्यू कैलकुलेट करो, क्योंकि ये कैलकुलेट करना अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो ये 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा इनके वोल्टेजेस कैलकुलेट करने में, करेक्ट है। बताइए जरा कितना आएगा, जल्दी बताइए, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट। और ये बेटा मिली जूल की गलतियां मत किया करो, अगर इतना तुम गेट की तैयारी करके और तुम मिली जूल में कंफ्यूज हो तो बहुत दुख की बात है, बहुत ज्यादा दुख की बात, ये जूल में हो चाहे मिली जूल, इसको चेक कर लेना तुम लोग खुद कि मिली जूल होगा करेक्ट है। जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए, चेक कर लेना। फाइनाइट बताइए कितनी वैल्यू आई, इनफाइनाइट पे कितनी वैल्यू आई फाइनल, बताइए मुझको इसका आंसर, इसका तीनों को सम करके मुझे आंसर बताइए, तीनों का सम करके मुझे आंसर बताइए। हाँ बेटा कितना आया, 31.23 जूल, 31.23 जूल पक्का। तो मैं इसका आंसर क्या लिख दूं, 31.23236 कितना जूल, पक्का ना, पक्का है ना, कंफर्म ना, इतनी वैल्यू आ गई। अब सोच के देखना सारी चीज, इसका मतलब ये भी जूल में है ना, चलो ये भी जूल में है, लिख दो। अब बताइए, अब सोचिए, चलिए मैं ले लिया आंसर। सर इसमें इनिशियल एनर्जी माइनस पावर ब्लैक बॉक्स, ऐसा नहीं कर सकते क्या, अनूप तुम मेरा पॉइंट ही पकड़ लिए, बिल्कुल पॉइंट पकड़ लिए बेटा, बिल्कुल पकड़ लिए, ठीक। अब बताइए, अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास क्या है, इनिशियल एनर्जी माइनस अगर मैं करूं मैं इनफाइनाइट जो स्टेडी स्टेट एनर्जी, बताइए जरा इनका डिफरेंस कितना आएगा,
निकालिए जरा, इनका डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों का, फटाक से कैलकुलेट करके बताइए मुझको, इनका डिफरेंस कितना आएगा बच्चे। इनिशियल माइनस फाइनल अगर करोगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, निकाल देता हूं मैं। 31.25 माइनस 31.236 इज इक्वल कितना आया, 0.014। कितना है बेटा, 0.014। इतनी वैल्यू आई जूल, इतनी वैल्यू जूल आई। यही तो डिलीवर किया ना ब्लैक बॉक्स को, जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी है वही तो डिलीवर किया ना, क्योंकि इसकी जितनी इनिशियल एनर्जी थी फिर इसकी जो फाइनल एनर्जी है, फाइनल एनर्जी इतनी है, इतनी इनिशियल थी, कुछ आपका कम हुआ कि नहीं, थोड़ा बहुत, जो कम हुआ वो किसको गया, ब्लैक बॉक्स को गया। तो ब्लैक बॉक्स को कितना गया, इसी का अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कितना लिख सकता हूं, 14 मिली जूल की इक्वल, जबकि हमारा कितना है 15 मिली जूल। तो ऑब्वियस बात, अगर नेट टाइप क्वेश्चन होगा तो 14 से 15 के बीच में रेंज जरूर देगा बेटा, जरूर देगा। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट हियर, ओके। तो कंफ्यूज मत होना कि 1 मिली जूल उसमें ज्यादा आ गया, इसमें 1 मिली जूल मेरा क्या आ गया, कम आ गया। डोंट बॉदर अबाउट दैट थिंग, डू नॉट बॉदर अबाउट दैट थिंग, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। 14 15 इसी के आसपास आएगी। इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन करना है तो हर एक पॉइंट का आपको कंसिडर करना पड़ेगा। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ओके। क्या बात है, क्या बात है, ओके। सर आ रहा है सेम, यस अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा, अप्रोक्सीमेटली सेम। तो चाहे आप बीबीटी इंटू आईबीटी करते ना करते तो भी आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। यू ऑलवेज गेट द राइट आंसर, यू ऑलवेज गेट द राइट आंसर। जो हमने मॉर्निंग किया उसमें भी आप इस चीज को ट्राई कर सकते हो, जो हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हैं उसमें भी इस चीज को आप ट्राई कर सकते हो। करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, क्या बात है। लेकिन 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 यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका इसमें नेक्स्ट जो पार्ट दिया, जो कि आप खुद करोगे, अब मैं नहीं कराऊंगा, मेरा हो गया, जितनी चीजें बतानी थी मैक्सिमम चीजें बता दिया हमने इस क्वेश्चन में। अब आपको जो इसमें लास्ट पार्ट जो बोला गया था वो ये बोला गया था कि आपकी अगर एनर्जी को क्या करना है, एनर्जी को क्या करना है, बोला है वो टाइम बताइए जिस पे ब्लैक बॉक्स 7.5 मिली जूल की एनर्जी ले रहा है। क्योंकि फाइनल जो एनर्जी ब्लैक बॉक्स के पास जा रही वो तो 15 मिली जूल जा रही, उसका हाफ कितनी देर में जाएगा। तो उसके लिए बेटा जो तुमने एनर्जी का इक्वेशन लिखा है, जो तुमने एनर्जी की इक्वेशन लिखा है उसको इंटीग्रेट तुमको करना पड़ेगा जीरो से लेके टी के लिए। कितनी देर के लिए करना पड़ेगा, जीरो से लेके टी के लिए। एक टाइम का एक्सप्रेशन आएगा, फिर उसमें W की वैल्यू 7.5 पुट करोगे और देन आफ्टर आप लॉगरिथमिक लगा के आप टी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। जो भी माइक्रो सेकेंड, सेकेंड, मिली सेकेंड जिसमें भी आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यू कैन डू दैट थिंग। आई डोंट थिंक सो मुझे कराने की जरूरत है, आप इसको खुद ट्राई करेंगे। करेक्ट, चलिए आगे बढ़े। ओके ओके, गुड वन, ग्रेट। चलो तो अब तो बेटा कैपेसिटर में डाउट नहीं बचा ना, क्लियर हो गया ना सारी चीजें। अमर एक बार इसको रब कर देते यार, उससे एक बार रब कर दो, ठीक है। अब बताइए आप लोग, अब बताइए आप लोग, आपको कैपेसिटर के क्वेश्चंस में आपने बोला कि ब्लैक बॉक्स डिलीवर कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो फाइनल एनर्जी बढ़ना चाहिए ना। कौन बोला बेटा, कौन बोला? मैंने ये नहीं कहा ब्लैक बॉक्स डिलीवर कर रहा है, एक्चुअली ब्लैक बॉक्स एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को। देखो ना, पॉजिटिव एनर्जी किसकी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव पावर किसका आ रहा है, ब्लैक बॉक्स का आ रहा है ना। तो ब्लैक बॉक्स का अगर पॉजिटिव पावर आ रहा है, कब आ रहा है पॉजिटिव पावर, जब वो एब्जॉर्ब कर रहा है। जब वो डिलीवरिंग में लगा रहा हूं तो उसके अंदर क्या हो रहा है, आपका नेगेटिव वैल्यू आपकी निकल के आएगी, आएगी ना। ट्राई तो करना, ट्राई तो करना एक बार बेटा। तो अगर किसी चीज के नेगेटिव अमाउंट आ गया, मतलब 15, मैं कह दूं -15 मिली जूल ये डिलीवर कर रहा है, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ महेश्वरी? इसका एक्चुअल मीनिंग ये हुआ कि ब्लैक बॉक्स जो है 15 मिली जूल एक्चुअली एब्जॉर्ब कर रहा है, ना कि वो डिलीवर कर रहा है। समझ में आई मेरी बात? अगर आप इसमें माइनस प्लस के अकॉर्डिंग चले होते तो आपको सिंपली दिखा स्टार्टिंग में ही कि ब्लैक बॉक्स डिलीवर कर रहा है। तो डिलीवर अगर वो आंसर निकालते, एकदम डिलीवर निकालते, तो कितना आता? -15 मिली जूल के आसपास आता, बिल्कुल आता। लेकिन आपसे अगर आप -15 मिली जूल अगर कोई चीज डिलीवर कर रहा है,
इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक्चुअल मीनिंग ये हुआ 15 मिली जूल एक्चुअली एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ गए बेटा? बिल्कुल ठीक है, चलिए अच्छी बात है। ओके, समझ गए? समझ गए बेटा? समझ में आया बेटा? वेरी गुड, क्लियर ना? एकदम क्लियर ना? चलो बहुत बढ़िया बात है। अब क्लियर हुआ महेश्वरी? आप क्लियर हुआ बेटा? अब एकदम क्लियर हुआ कि एनर्जी डिलीवर और एब्जॉर्ब में कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एब्जॉर्ब तुमसे अगर पूछा है तो आया है 15 मिली जूल, ठीक है। अगर डिलीवर पूछता तो -15 मिली जूल आता, दैट्स इट। ओके, -15 मिली जूल आता। तो अगर मैं डिलीवर -15 कह दूं तो उसका मतलब तो एब्जॉर्ब भी हुआ ना। डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स करिए बट पोलरिटी ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर सेम रहे इन दिस क्वेश्चन, देन सर इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाए? सर कंफ्यूजन आ रहा है। क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? करंट के डायरेक्शन अगर तुम रिवर्स कर देते हो, करंट की डायरेक्शन अगर तुम रिवर्स कर दिए, पोलरिटी सेम रखिए, आप इतना दिमाग क्यों लगाते हो बेटा? आप सोच के देखो ना, इजी रास्ते अपनाए करो। अगर मान लो कि मैं आईबी की करंट की डायरेक्शन में रिवर्स कर दिया, लेट अज्यूम इट, आईबी अगर तुमने रिवर्स किया तो आप बताइए, आप उसको हमेशा जो कैपेसिटर की पोलरिटी है पॉजिटिव पे एंटर ही कराइए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप रिवर्स कर दो करंट डायरेक्शन। अगर मान लिया कोई आपकी रिवर्स जब आपने करंट किया, फॉर एग्जांपल ऐसे कर दिया आपने, देखो ना ध्यान से देखो, ये मान लो कैपेसिटर है, इसकी पोलरिटी प्लस माइनस ऐसी है। ये मान लिया मैंने कहा करंट जो जा रहा है सर ऐसे जा रहा है, ठीक है, यही कह रहे हो ना बच्चे, ये करंट की डायरेक्शन जा रही। इसकी वैल्यू कुछ दे दिया है कि मान लिया 5t है, यही कह रहे हो ना, 5t दे दिया या कुछ भी अमाउंट देना, व्हाई डू यू केयर अबाउट दैट थिंग? ओके, मत ध्यान दो, हमेशा रेफरेंस को ध्यान दिया करो कि कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है, ये जो इक्वेशन आप लिखते हो ना, 1/c ICT इंटू कितना dt प्लस कितना V0, ये तभी ट्रू है व्हेन कैपेसिटर इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी। समझ में आई इतनी बात? क्योंकि अगर तुम इसको डिलीवरिंग बनाओगे तो ये आपको ये लिखने में प्रॉब्लम देगा, पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव लिखूं, मैं क्या लिखूं सर इसमें? तो हमेशा एब्जॉर्बिंग मान के किया करो। तो क्या करो, इसको, इस करंट को रिवर्स कर दो ना, ये लो ऐसे कर दो, तो यहां क्या हो जाएगा -5t ना, दैट्स इट। -5t हुआ तो आपका फिर से वो सारे इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे, लेकिन आंसर तो डिफरेंट ही आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, और वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। करेक्ट? समझ में आई इतनी बात? ठीक है, तो इतना टेंशन नहीं लेना बेटा। स्मृति दास जी समझ में आया बेटा? दास जी समझ में आया आपको? समझ में आया बेटा कैसे इक्विवेलेंट बनेगा? समझ गए? करंट को हमेशा ट्राई किया करो, उसको एब्जॉर्बिंग लेके चला करो, फायदे में रहोगे, दैट्स इट, फायदे में रहोगे और कुछ नहीं होगा, नुकसान कुछ नहीं, फायदा जरूर होगा। ओके चलिए, ओके ग्रेट, चलिए इतना तो हो गया कम से कम। गॉट इट? ग्रेट, एकदम क्लियर हो बेटा, क्योंकि इसकी जरूरत ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत जरूरत पड़ेगी इनिशियल वाले की, तो वहां कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे या कहीं पे भी ट्रांजिएंट आएगा, हमेशा चीजों को सिंप्लीफाई करो, उसको टफ मत बनाने की कोशिश करो। करेक्ट? चलिए अब बताइए। अब देखिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि वो आसान था, उसमें केवल करंट और वोल्टेज एक्सप्रेशन निकालना, तो उतना तुम कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो उसको मुझे करना चाहिए। सर अब समझ गई? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक, चलिए अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी ला दो यार अमर, चाय अगर दूध है बना दो, अगर है तो बना दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिए, मैं बढ़ सकता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा बेटा जो तुम मुझको बोल रहे हो, वो वाला नहीं करूंगा मैं, इसलिए कि वो क्वेश्चन मैं क्यों करूं भाई, मतलब कितना क्वेश्चन करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको भी ट्राई करना है। ओके बढ़े आगे, बढ़ जाए, कमेंट कर दिया करो बेटा, कमेंट आप लोग कर दिया करो तो मुझे पता चल जाए करे। ओके चलिए, जीओसी कितना नंबर है? 46।